Hello bachcho, let's see this question. The question says, find the number of ways in which two squares can be selected from an 8 by 8 chessboard of size 1 by 1 so that they are not in the same row or in the same column. Clear? देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है यहाँ पे हमें यहाँ पर नंबर ऑफ वेज फाइंड करने किसके टू स्क्वायर्स को सेलेक्ट करने के, वो भी किस में से सेलेक्ट कर रहे हैं हम 8 बाई 8 का जो चेस बोर्ड हमारे पास होता है उसमें से हम टू स्क्वायर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो भी 1 बाई 1 साइज़ के। ठीक है, कंडीशन ये है कि जो टू स्क्वायर्स हमारे पास है वो सेम रो और सेम कॉलम के नहीं होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ हमें नंबर ऑफ वेज फाइंड करने। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर की कंसेप्ट की। तो की कंसेप्ट में हम देखने वाले हैं अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स चल रही हो उसमें से हम r थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो नंबर ऑफ वेज क्या होंगे उनको सेलेक्ट करने के। ठीक है, तो n डिफरेंट थिंग्स में से r थिंग्स को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज NCR से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। क्लियर? अब देखिए यहाँ हम बात करें सबसे पहले 8 बाई 8 चेस बोर्ड की। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 1 बाई 1 साइज के कितने स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो हमने नोट किया हियर इन 8 बाई 8 chessboard in 8 by 8 chessboard number of 1 by 1 squares। ठीक है, 1 by 1 स्क्वायर्स कितने होंगे हमारे पास 8 by 8 चेसबोर्ड में, तो ये हो जाएंगे हमारे पास 64 8 इंटू 8। ठीक है, 8 रोज होती है और 8 ही कॉलम्स होते हैं हमारे पास, तो टोटल कितने हो जाएंगे 64 हो जाएंगे। क्लियर? अब देखिए हमें क्या करना है, ऐसे हमें यहाँ से टू स्क्वायर सेलेक्ट करने जो कि एक सिंगल रो और सिंगल कॉलम में नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक स्क्वायर सेलेक्ट कर लेता हूँ 1 बाई 1 का। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं इसको सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट अ 1 बाई 1 स्क्वायर फ्रॉम 64 1 बाई 1 स्क्वायर्स या 64 स्क्वायर्स। ठीक है, तो 64 जो 1 बाई 1 स्क्वायर है उसमें से हम क्या करते हैं एक 1 बाई 1 स्क्वायर सेलेक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, भी हमने की कंसेप्ट में बात की थी 64C1। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, तो NCR का फॉर्मूला 64 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आएगा 1 फैक्टोरियल, देन n माइनस आर मतलब 63 फैक्टोरियल आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? इसको अगर मैं यहाँ सॉल्व करूँगा तो ये वैल्यू बन जाएगी हमारे पास यहाँ पर 64। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम किसकी। ये तो बात हो गई, अभी आपने क्या किया केवल एक स्क्वायर सेलेक्ट किया। अब देखो आपको जो दूसरा स्क्वायर सेलेक्ट करना है वो उस सेम रो और सेम कॉलम में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें किसी भी स्क्वायर के, है ना, रो में और कॉलम में और कितने हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर होंगे। ठीक है, तो उसके साथ अगर हम बात करें तो टोटल ऐसे कितने स्क्वायर्स हो जाएंगे हमारे पास 15 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारे पास जो 15 स्क्वायर होंगे, है ना, उनके अलावा हमें कोई भी और स्क्वायर सेलेक्ट करना है। मतलब जो स्क्वायर हम पहले सेलेक्ट कर चुके हैं उसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम में जब मैं नंबर ऑफ स्क्वायर्स देखूंगा तो वो हमारे पास कितने होंगे 15 होंगे। तो उसके अलावा बात चल रही है। ठीक है, उसके अलावा हमें क्या करना है एक और स्क्वायर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो हम नोट कर लेते हैं पर नाउ 15 स्क्वायर्स इन सेम रो and column cannot be chosen। Clear? Cannot be chosen मीन जो पहले हमने स्क्वायर सेलेक्ट किया था उसके रो और उसके कॉलम में, है ना, टोटल अगर हम बात करें तो 15 स्क्वायर्स हैं, इनको हम यहाँ पर चूज़ नहीं कर सकते। अब इनके अलावा हमें क्या करना है, बाकी जो है उनको हमको क्या कर सकते हैं, उनको हम यहाँ चूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा बाकी बचे कितने पहले तो वो देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की सिंपल 64 माइनस 15। तो 64 माइनस 15 अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा हमारे पास 49। ठीक है, तो इन 49 में से मुझे क्या करना है एक स्क्वायर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ ways to select a 1 by 1 square from remaining 49 स्क्वायर्स। जो 49 हमारे पास यहाँ पे 1 बाई 1 के स्क्वायर्स हैं उनमें से हमें क्या करना है 1 को सेलेक्ट करना है। तो रिमेनिंग 49 स्क्वायर्स। तो यहाँ नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे 49C1। सिंपल वही की कंसेप्ट में देखा हमने, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 49 आएगा हमारे पास। क्लियर? तो अब हम क्या कर लेते हैं पर फाइनली अब नोट कर लेते हैं रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज
तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कैसे आएंगे देखें। सबसे पहले हमने क्या किया, एक स्क्वायर को सेलेक्ट किया तो उसके नंबर ऑफ वेज कितने थे हमारे पास 64। फिर सेकंड को सेलेक्ट किया, उसके नंबर ऑफ वेज कितने 49। ठीक है, अब देखो इसमें भी अगर हम बात करें तो अज्यूम करो आपके पास दो स्क्वायर्स हैं, है ना, जो रिक्वायर्ड स्क्वायर आपके पास हैं उनमें से कोई भी दो स्क्वायर है, अज्यूम करो ए और बी। तो इसमें आपने पहले ए को सेलेक्ट किया, देन बी सेलेक्ट हुआ, और फिर पहले अगर अज्यूम करो आपने पहले बी सेलेक्ट किया होता तो फिर आपने बाद में ए सेलेक्ट किया, तो आपके पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये तो 2 टाइम आ रहे हैं ना, जो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेज है उससे कितना आ रहे हैं, डबल आ रहे हैं। तो हम क्या कर देंगे, इसको यहाँ पर हाफ कर देंगे। क्लियर, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आएगा 1568। दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।